सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 9th हिंदी क्षितिज और गद्य खंड मतलब पद तो हम लोगों ने पढ़ चुका था। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 2 लहासा की ओर का प्रश्न उत्तर देखा था। आज हम लोग चलते हैं अध्याय 3। अध्याय का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। विज्ञापन पर आधारित यह अध्याय है कि किसी भी वस्तु को हम लोग उसके प्रचार को देखकर, उसके बारे में सुनकर, जानकर हम लोग उसे खरीदने के लिए ललायत हो उठते हैं, चाहे वो वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो। तो आइए देखते हैं अध्याय 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। ठीक है, तो आइए पहले लेखक का परिचय देखते हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के किस में किया? मानव विज्ञान में। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं, मतलब आगे आगे रहने वाले। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। ठीक है, जन्म 1922, देहांत 1996। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ये जितना नाम मैंने बताया है ये सभी प्रमुख पुस्तकों का नाम है। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। बृहत समुदाय मतलब बहुत से समुदाय के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। जैसे कोई विचार अगर बहुत जटिल है तो उसका एक तर्क के साथ, एक तार्किक व्याख्या के साथ वो अपनी भाषा में उसका प्रयोग करते हैं ताकि साधारण से साधारण लोग उस बातों को समझ सकें। तो आइए पाठ का सारांश देखते हैं हम लोग। उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। अर्थ है कि बाजार की गिरफ्त में हम लोग आ जाते हैं बहुत जल्द। टीवी पर जब प्रचार देखते हैं, ठीक है, प्रचारों के बहुत से वस्तुओं का प्रचार देख कर दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये सामान हम लोगों के लिए अच्छा है, ये वस्तु हम लोगों के लिए अच्छी है। ठीक है, और उसी के अनुसार हम लोगों का ब्रेन भी यह एक्सेप्ट करता है कि हाँ इस चीज़ को खरीद लीजिए, उस चीज़ को खरीद लीजिए। तो देखिए, बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं, हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। ठीक है, गुणवत्ता समझ गए, मतलब अच्छा है कि नहीं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। ठीक है, यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। आइए हम लोग अब अध्याय में आते हैं। देखिए, पूरे चैप्टर का, पूरे अध्याय का सारांश यही है कि विज्ञापनों के गिरफ्त में हमें नहीं आना चाहिए। हमें अपनी सूझबूझ से ही किसी वस्तु को खरीदना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वर्चस्व मतलब शासन। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। ठीक है,
उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है कि अगर आपने उस सुख को भोगा तभी आप सुखी हैं। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। ठीक है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। सुख सुविधा की सारी सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जितोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। देखिए कितना साधारण उदाहरण है। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। देखिए ये सब विज्ञापन है किसी टूथपेस्ट का। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। लीजिए पेस्ट के साथ ब्रश वाला भी प्रचार कर दिया। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। ठीक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। चलिए अब माउथ वॉश भी अपना प्रचार, माउथ वॉश वाले कंपनी भी प्रचार किए कि टूथपेस्ट लिए, ब्रश लीजिए तो माउथ वॉश भी लीजिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहता है, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर, हाई फाई सोसाइटी, महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपके हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। आफ्टर शेव मतलब दाढ़ी बनाने के बाद आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। बुटीक समझ गए? नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। वस्त्र पहनावा ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यहाँ काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए।
भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावाद समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनके दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। इस वीडियो में आज हम लोग इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।